हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है दीपांशु यादव और मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ एट एएसएमसी एटा। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको कॉलेज में आके क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है एडमिशन के लिए। बिकॉज़ आपकी फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई है, तो उसमें बस आपका अब रिज़ल्ट आना बाकी है। रिज़ल्ट आ जाएगा काउंसलिंग का तो उसमें आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जिसमें आपको आपके कॉलेज का नाम होगा, जिस भी कॉलेज जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि आपको कॉलेज में आके क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि कॉलेज में आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि आपको एफिडेविट्स बनवाने होंगे, ठीक है ना। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं यहाँ कॉलेज के लिए, या आपको जैसे गैप सर्टिफिकेट है तो कुछ कॉलेज के लिए पार्टिकुलर उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ होता है कि आपको इस फॉर्मेट में ही गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। तो आज मैं इन सारी बातों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा चैनल है एमबीबीएस स्कूलिंग, आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी और सारी वीडियो के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए नीट का, और आपका रैंक लेटर होना चाहिए, नीट का रिज़ल्ट, ठीक है। और आपका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए जिसमें आपके कॉलेज का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट। अब देखो, 10th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट इसमें लिखा हुआ है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि मार्कशीट अलग मिलती थी और पासिंग सर्टिफिकेट अलग मिलता था। बट अभी के टाइम पे मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों एक ही में आते हैं। तो ये हो गया आपका 10th और 12th की आपको मार्कशीट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए ट्रांसफ़र लेटर, टीसी। टीसी आपको लेटेस्ट लगानी है, ठीक है ना। लेटेस्ट से क्या मतलब है, जैसे अगर आपने अभी 12th कर रखा है तो आप 12th की टीसी लगाएंगे। अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीएससी या बीए वगैरह करके आते हैं तो आपको वो टीसी लगानी है, ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगाना है, लेटेस्ट जो भी है, आपने अगर कहीं से ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ का या फिर अपना स्कूल का। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपका गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अब गैप सर्टिफिकेट देखो, या तो आप घर से बनवा सकते हो, है ना, होम टाउन से बनवा लो, या फिर कॉलेज में आके ही आप बनवा लो, दोनों जगह बन जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि कई कई कॉलेज में पहले से गैप सर्टिफिकेट का परफॉर्मर डिसाइड करके रख देते हैं कि मतलब आपको ये चीज़ें लिखवानी है उसमें। तो ये चीज़ आपको पता करनी है, जो भी आपका कॉलेज है आपको वहाँ जाके पता करना पड़ेगा कि जो पहले मैंने बनवा लिया गैप सर्टिफिकेट वो चल जाएगा या यहाँ आके मुझे दूसरा बनवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कई कॉलेजों में नहीं मांगते हैं, कई कई कॉलेजों में मांगते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो सर्टिफिकेट मिलता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो, वैसे टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में से किसी एक चीज़ की नीड होती है जनरली, ठीक है। उसके बाद आपका है कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट, देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एंड देन मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो है वो आपके कॉलेज में ही बन जाएगा, ठीक है। कॉलेज में आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए, तो फिर रूरल सर्विस बॉन्ड लगेगा आपका, ठीक है। रूरल सर्विस बॉन्ड 100 रुपीज़ की स्टैम्प पे, ये आपको यहीं पे बन जाएगा। देखो, जैसे रूरल सर्विस बॉन्ड हो गया, एंटी रैगिंग फॉर स्टूडेंट एंड एंटी रैगिंग फॉर देयर गार्जियन या पेरेंट्स जो भी हैं उनके लिए। तो ये दोनों हैं जो आपके वो यहीं पे बन जाएंगे कॉलेज में। कॉलेज में इन द सेंस कि आप जिस भी मतलब डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज मिला है तो आप वहाँ पे कचहरी में जाके बनवा सकते हैं ये सारे सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और क्या क्या उसमें लिखना रहेगा वो सब बता देंगे आपको। वैसे जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे वहाँ ऑलरेडी बच्चे बनवाते हैं तो हो जाता है जनरली आराम से। कई कई जगह पे कॉलेज में ही पैसे जमा कर देते हैं, कॉलेज वाले खुद बनवा लेते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है इसका। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन एफिडेविट डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी लगता है ना, कि डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा, ठीक है। ये भी आपका बन जाएगा कचहरी से।
उसके बाद 8 फ़ोटोग्राफ्स तो मैं कहूँगा कि आप 20 to 30 फ़ोटोग्राफ्स लेके रखो, जो भी आपने अपने नीट के फॉर्म में लगाए थे वो। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड में आपके पास आधार कार्ड होगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आपने काउंसलिंग कराई होगी फर्स्ट राउंड की, तो आपको ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिली होगी जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब, तो वो स्लिप आपकी चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप एट नोडल सेंटर, ये स्लिप भी आपकी आती है ईमेल पे, ये स्लिप भी चाहिए। और फी स्लिप एट नोडल सेंटर, ये फी स्लिप वो वाली है जो आपने सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट किया है, ये वो वाली फ़ी है आपकी, ठीक है ना, तो ये उसका फी स्लिप है, तो ये भी आपको चाहिए। और कैंडिडेट प्रोफाइल पेज इफ़ यू आर फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए इन यूपी खासकर। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी रेडी करके रखिए, और इनके 3 सेट आपको कॉलेज में जमा करने हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट जमा करने और इसी सीक्वेंस में करने हैं। पहले आपको नीट का एडमिट कार्ड लगाना है, फिर आपको रैंक लेटर लगाना है, फिर अलॉटमेंट लेटर लगाना है, फिर आपको मार्कशीट लगानी है, फिर टीसी लगानी है, ठीक है, इसी आपको सीक्वेंस में लगाना है। और आप इसके 3 सेट यहाँ जमा करेंगे, लेकिन आपको कम से कम नहीं तो इसके 5 से 7 सेट करा के रखने हैं इनकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है, क्योंकि आप इसके बाद अपग्रेड के लिए जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ जमा हो जाएंगे, ठीक है, फिर ये आपको वापस नहीं मिलेंगे, फिर यहीं से ये जाएंगे। लेकिन जब आप वहाँ एडमिशन कराओगे दूसरी जगह, तो वहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट फिर से लगेंगे, तो आपको फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप पहली बार जब एडमिशन कराने जाएंगे तभी आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे, आपको वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो आपके पास फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आने वाले टाइम में मैं फ़र्दर वीडियो बनाता रहूँगा इससे रिलेटेड। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।